मैं न कोई मॉडल हूँ और न ही कोई संत, मैं सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। यह कहकर हर्षा रिछारिया रो पड़ती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने खुद को 10 बाई 10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। हर्षा ने कहा, अब मुझे डर लग रहा है। मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से मैं त्रस्त हूँ, परेशान हूँ। अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूरे महाकुंभ में रहने के लिए यहाँ आई थी। मैं सिर्फ महाराज जी की भक्त हूँ। कैलाश आनंद के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ आई थी। प्रयागराज के महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद विवादों में घिरी हर्षा रिछारिया ने 24 घंटे तक खुद को टेंट में बंद रखने के बाद मेले से जाने का फैसला किया। भोपाल की रहने वाली और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी की शिष्या हर्षा ने रोते हुए कहा कि संतों और मीडिया ने उन्हें निशाना बनाया और उनका चरित्र खराब किया। पुराने प्रोफेशन से जुड़ी उनकी तस्वीरों को वायरल कर ट्रोल किया गया, जिसे उन्होंने नारी जाति का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में युवाओं को धर्म से जोड़ने के उनके उद्देश्य को विवादों में घेरकर खत्म कर दिया गया। हर्षा ने संत आनंद स्वरूप पर भी तीखे शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार शर्मनाक है। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहां पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से।